नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा और आपको जो ये चैप्टर मिलेगा टाइप वाई टाइप मिलेगा और एक टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन मिले। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसान होगा। तो आप लोग शुरू करते हैं टाइप नंबर 1 से। देखिए टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करना है? टाइप नंबर 1 से। तो जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट देते जाएंगे और ट्रिक बताते चलेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर है जो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है और चाल जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। तो आपको क्या करना है, आप एक बार देखिए जो बताते हैं क्या करना है। जो देखिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है जो एक बार देखिए। सबसे पहले अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आना है तो आपको कितना से गुना करना है? तो 5/18 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 5/18 से गुना करना है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में जाना है, किस में जाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जाना आपको है तो कितना से गुना करना है? तो मेरे दोस्त कितना से गुना करना है? 18/5 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 18/5 से। देखिए बड़का से अगर छोटका में आना है, बड़का से अगर छोटका में आना है तो छोटका से गुना, बड़का से अगर छोटका में आना है तो छोटका से गुना करना है और छोटका से अगर बड़का में जाना है तो बड़का से गुना करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए इसकी चाल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जो चाल पूछा है, तो चाल जो पूछा है किस में पूछा है? मीटर प्रति सेकंड में। तो एक मेरे दोस्त देखिए ए दिया हुआ 180 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिले है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 180 गुने हो जाएगा आपको कितना? तो 180 बटा हो जाएगा कितना? 5 बटा कितना? 18 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 10 बार नहीं तो आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A4 आ भी जाओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले देखिए आपसे दूरी पूछा है। दूरी कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है जी? डिस्टेंस पूछा है। तो एक बार बताइए कि दूरी बराबर क्या होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। तो स्पीड कहने का मतलब क्या हो गया? चाल हो गया और इंटू में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो आपको वादा किया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको है जो फार्मूला भी बताते चलेंगे, ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे। तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू क्या हो गया? चाल हो गया। स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया। दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया। तो एक बार देखिए है जो ये तो हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? एक बार देखिए आपसे पूछा क्या है। तो आपसे पूछा है दूरी क्या होगा। दूरी जो देखिए मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो ये जो मेरा चाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले अभी बताएं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो कितना से गुना करना है? 5/18 से गुना करना है। कितना? 5/18 से। अब देखिए कितना मिनट दिया हुआ है? 15 मिनट दिया हुआ है। कितना मिनट दिया हुआ है? 15 मिनट। तो समय कितना दिया हुआ है? 15 मिनट। तो एक बार देखिए जो ई मिनट में दिले है और जो चाल आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है? मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। तो सबसे पहले है मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। कितना से गुना करना है? 60 से गुना। तो एक बार देखिए मेरे दोस्त अगर चाल आपको अगर
मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, अगर चाल आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो समय को हर हाल में आपको सेकंड में रखना है। किस में रखना है? सेकंड में। चाल मीटर प्रति सेकंड तो समय हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। तो एक बार देखिए है जो, तो यहाँ से हो गया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ था 90, इसको चेंज किए तो 5/18 इंटू 15 मिनट, इसको सेकंड में चेंज किए तो कितना? 60 से जो, तो कुछ नहीं करना है, 18×5 हो जाएगा कितना? 90 हो जाएगा। 18×5 90 हो जाएगा। आराम से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देखिए जो 9×5 5×5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 15×6 का कितना? 90 हो जाएगा। और 25 नंबर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 90 होगा, 1 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 बनाइए। चलिए एक बार ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग कितने भी कमज़ोर हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैप्टर बाय चैप्टर क्या टाइप बाय टाइप आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग कोऑपरेट करिएगा। पहला क्लास है। देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से चल रही है। 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? फिर आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना? क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ आपका कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिले है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से होगा बताओ? तो 5/18 हो जाएगा। इंटू आपको चाहिए क्या चाहिए? तो इंटू में आपको चाहिए क्या? समय। समय दिया हुआ है 20 मिनट दिला है। कितना दिया हुआ है? 20 मिनट। तो अगर मिनट में दिया हुआ इसको सेकंड में चेंज करिएगा, तो सेकंड में चेंज करिएगा तो कितना से गुना हो जाएगा? 60 से हो जाएगा। कितना से हो जाएगा? 60 से होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा है जो। और मन है तो काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काटिए तो 10×6 कितना? 60 हो जाएगा। 10×6 कितना? 60 होगा। और क्षेत्र कितना होगा? 18 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 25 दिया कितना? 75। तो यहाँ से आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा? अच्छा मेरे दोस्त एक बार देखिए, दूरी जो दिया हुआ है, एक बार देखिए दूरी जो दिया हुआ है किस में दिले है? किलोमीटर में दिले है। दूरी जो दिले है किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में दिले है। तो किलोमीटर में दिले है तो हम क्यों चेंज करेंगे? हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं जो। तो आपको डिस्टेंस पूछा है, जो दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट दिले है कितना? 20 मिनट दिले है। तो मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो कितना से हो जाएगा? 60 से हो जाएगा। कितना से हो जाएगा? 60 से होगा। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 25 तिहाई कितना हो जाएगा? 75। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग एक बार देखिए, मेरे से भी मिस्टेक हो गया कि हम दूरी को निकाल रहे थे किस में? मीटर में निकाल रहे थे। तो आपको ऑप्शन भी देखना है कि मीटर में दिया हुआ है कि किलोमीटर में दिया हुआ है। तो अगर किलोमीटर में दे ले था तो हम मीटर में इसको क्यों चेंज करेंगे? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर है जो 3, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। चलिए बनाइए जी, बनाइए, आपको टाइम देते हैं बनाने के। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। तो एक बार बालक, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना, ध्यान दो। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो एक बार देखो, समय बराबर दूरी बटा, दूरी मेरा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। तो 250 दिया हुआ है आपका, दूरी दिया हुआ है। एक बार बालक देखो, दिया हुआ है आपका चाल दिया हुआ है कितना? 75 दिले है। चाल दिया हुआ है कितना? 75। चाल दिया हुआ है कितना? 75 दिया हुआ है। चाल दिया हुआ है 75।
चाल दिया हुआ है कितना 75, तो काटिए इसको, है जो 25 दिया है कितना 75 और 25 दहाँ के कितना 250, तो आ जाएगा आपका कितना 10 बटा हो गया कितना 3। तो बताओ 10/3 घंटा अगर ऑप्शन में रहता तो यही आंसर हो जाता, मगर 10/3 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा कितना 3.1 बटा कितना 3 घंटा। अब एक बार देखिए 3.1/3 घंटा भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर घंटा को अगर मिनट में चेंज करिएगा, घंटा को अगर मिनट में अगर चेंज करते हैं तो कितना से गुना करना होगा आपको, तो कितना से गुना करिएगा तो 60 से गुना करना है, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। 3 घंटा कितना हो जाएगा 20 मिनट, राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। सभी क्वेश्चन है आपको आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। बिल्कुल है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो एक बार हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं, तो क्या मिस्टेक किए थे कि दिया हुआ था किलोमीटर में, हम लोग मीटर में चेंज करने थे। तो देखिए ऑप्शन है मीटर में, तो दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 5/18 से, कितना से 5/18 से, कितना से गुना करना है, तो 5/18 से गुना करना है। अब एक बार देखिए, जब भी अगर आपको चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में हो गया, तो जब भी अगर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में, एक बार देखिए अगर जब भी अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गया, तो समय हमेशा किस में रहना चाहिए, सेकंड में रहना चाहिए। समय हमेशा किस में रहना चाहिए, सेकंड में रहना चाहिए, और समय मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है सेकंड में, तो समय हो जाएगा आपको कितना 15 सेकंड। तो देखिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने क्या हो जाएगा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय होगा। तो काटिए 18 कितना हो जाएगा 72, और 5 का 20 हो जाएगा 20, और 15 दूना कितना 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 300 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B4 बड़ी वाली भाभी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी। चलिए चलिए जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। बनाइए, भी क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, बनाइए। आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, आपको ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी है, टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आप आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा। चलिए मेरे बाबू मेरे सोना ध्यान दो। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक बार देखिए चाल जो दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी दिया हुआ है कितना 152 दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है कितना 152, और समय दिया हुआ है कितना 8 बटा कितना 9। तो देख बालक है जो दिक्कत कहाँ होता है स्टूडेंट को, 1 तला 2 तला 3 तला, तो निचला तला कहाँ चल जाएगा ऊपर, निचला तला कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो हो जाएगा 152 गुना कितना 9, और बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको काटिए, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी से काटना नहीं है जो। तो एक बार इसको काटिए तो कटेगा कितने बार में है जो, देखिए आपको काटिए 2 बार में तो लगेगा नहीं है जो। तो 7 एक 8 एकम कितना 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नमा कितना 72 हो जाएगा, 9 नमा कितना 81। तो लास्ट में जिसका 1 होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब मेरे दोस्त देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, एक दिया हुआ है 171 किलोमीटर और एक दिया हुआ है 171 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ से आपको आएगा जो कितना आएगा 171 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, तो 171 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जल्दबाजी में आपको है जो ऑप्शन बी नहीं दे देना है कि मीटर प्रति सेकंड। ढेर स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि दोनों तो ऑप्शन सर सेम है, तो सेम आपको ऑप्शन सेम है नहीं। हम लोग जो निकाले हैं किस में चाल निकाल रहे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल के आ रहे हैं, और ये जो ऑप्शन दिया हुआ था मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ था। चलिए उम्मीद है कि आप लोग अच्छी से समझ रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7-6 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए
करा एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। फिर निकल गया क्वेश्चन आ गया, फिर है जो डिस्टेंस निकालिए। तो मेरे बाबू मेरे सोना, नहीं पढ़ेगा तो ज़िंदगी भर रोना धोना होगा। चलो एक बार बनाओ। तो दिया हुआ है क्या है, जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ है कितना, तो चाल दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। तो देखो मेरे बालक, अपने मन से ऐसे रेडीमेड नहीं है कि जब मन नहीं लिया 18/5 से गुना कर दिए, 5/18 से गुना कर दिए। एक बार अपनी आंखों से देखना है, एक बार मन की आंखों से क्वेश्चन को देखना है कि क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि 5/18 18/5 से कचकचा के गुना करते रहना है जी। अब देखिए है जो दिया हुआ है आपको 144 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनट में दिया हुआ है 15 मिनट। तो अभी क्या बताएं कि मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो भागा करेंगे कितना से, 60 से। कितना से जी, 60 से। कितना से, 60 से। तो 15 चौका हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 और 36 चौक कितना, 44 से। तो आ जाएगा आपका कितना, 36 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर आ जाएगा, 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। चलिए 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। लंबाई कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। क्या पूछा है, दूरी पूछा है। चलिए इसका आंसर करिए करिए आंसर करिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चलिए आंसर करिए। चलिए वो गाना सुना देते हैं, कतई जहर। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। चलो हो गया। दिया हुआ है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो एक बार बालक मेरे देखो, दिया हुआ है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया हुआ है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 95 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, तो कहेंगे चाल जो मेरा दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है कि ऑप्शन आपको मीटर में दिया हुआ है। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना से होगा, 5/18 हो जाएगा। 5/18। और जैसी चेंज किए चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो आप जब भी आपको समय देखना है तो किस में देखना है, समय सेकंड में देखना है। क्या समय सेकंड में दिया हुआ है, हाँ तो यहाँ ऑलरेडी है जो समय है जो किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। कितने में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो इंटू में हो जाएगा आपका कितना, 18 हो जाएगा। कि इंटू में हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो 95 में आप 5 से गुना करिए तो 5×5 कितना, 25, कैरी कितना 2, 9×5 45 और 2 कितना 47। तो आ जाएगा आपको कितना, तो 475 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A4 आ भी जाओ है जी। अब कुछ एक थ्योरी आपको बताते हैं। अगर कोई रेलगाड़ी है जो, एक बार देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, अगर कोई रेलगाड़ी है मान लो है जिसकी लंबाई LT मानते हैं। LT कहने का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रेन, LT कहने का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन और ST कहने का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर कोई रेलगाड़ी अगर बिजली की खंभे को पार करता है या बिजली की खंभे को पार करता है या खड़े व्यक्ति को अगर पार करता है, व्यक्ति है जो उदास है, किसी की याद में, टेंशन नहीं लेना है, सयारा मूवीज देखा होगा बेचारा। चलिए अगर कोई रेलगाड़ी है जो, अगर कोई रेलगाड़ी खंभे को या किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पार करेगा तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। किसकी पार करेगा, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। चलिए कोई दिक्कत। तो सबसे पहले LT लेंथ दिया हुआ था, किसका दिया हुआ था, लेंथ तो निकालना था मेरे दोस्त। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है। देखिए खंभे को अगर पार कर रहा है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा, तो ट्रेन की तो लंबाई निकालना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखिए फिर पूछा है डिस्टेंस। चलिए इसका आंसर आप लोग करिए, उम्मीद से ज़्यादा आप लोग विश्वास है कि इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। चलिए बनाइए, कोई बाबू सोना के चक्कर में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर दीजिए। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है, दूरी। दूरी बराबर आपको चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल जो दिया हुआ आपका कितना में दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार मेरे दोस्त आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने से पहले आपको देखना है कि क्या मेरा दूरी आपको किलोमीटर में देले है कि मीटर में देले है। ऐसा नहीं है कि आप लोग चेंज करते रहिए, इसी चेंज कर दिए 5/18 काट पीट के ला दिए, देख रहे हैं कि ऑप्शन तो किलोमीटर में देले है, तो ऐसा गलती करना नहीं है। तो देखिए जो आपको हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना होगा, 18 होगा। 36 गुने 5/18 हो जाएगा। कितने सेकंड में है, 80 सेकंड में। कितना सेकंड में है, 80 सेकंड में है। तो 18 दूना कितना, 36, 5 दूना कितना, 10, और 80 में 10 से गुना करेंगे तो कितना, 800 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बनाइए। कह रहा है 300 मीटर लंबी एक बिजली की खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए बिजली की खंभे को पार कर रहा है, वो बिजली नहीं है, बिजली की खंभे को कितने सेकंड में पार करे, 5 सेकंड। तो अभी क्या बताए कि अगर कोई रेलगाड़ी, क्या आपको बताएं कि अगर कोई रेलगाड़ी, क्या है, अगर कोई रेलगाड़ी बिजली की खंभे को पार करती है, बिजली की खंभे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। अपनी लंबाई कहने का मतलब है कि जितना ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है उसी को पार करेगी। किसी को पार करेगी, उसी को पार करेगी। तो देखिए जो ट्रेन की चाल पूछा है तो बताओ एक बार चाल बराबर क्या होता है। तो कहिएगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो एक बार दूरी दिया हुआ है कितना, 300 मीटर का है, तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कितना, 300 मीटर, और समय दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। समय दिया हुआ है 5 सेकेंड, समय दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरी जान, अब देखो ऊपर में मीटर और नीचे में आएगा सेकंड, तो आंसर जो आता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किस में आता है, मीटर प्रति सेकंड। मगर एक बार देखो है जो हमको क्या मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछा है क्या, तो नहीं, हमको किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी में चेंज कर रहे हैं। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना से गुना करेंगे, तो 18/5 से। कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। आराम से कचकचा के मने मने काटो। 6 पचे कितना, 30, अरे 6 पचे कितना, 30, और 6 पचे 30, 12 पचे कितना, 60 हो जाएगा। अब एक बार यूनिट डिजिट से गुना कर देंगे, 8 दूना कितना, 6, तो यूनिट डिजिट पर हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बनाइए। फिर क्वेश्चन आ गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा है आपसे दोस्त, समय पूछा है। चलिए बनाइए। मौत और मोहब्बत नाम से ही बदनाम है, वरना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है पढ़ाई। समझें। चलिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लग रहा। एक पोस्ट को पार कर रहा है तो सबसे पहले मेरे बाबू ध्यान दो, समय बराबर होता है क्या, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो एक बार देखो है जो चाल आपको दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी दिया हुआ है कितना, 180,
और आपका चाल दिया हुआ है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार मेरे दोस्त देखो, अगर ऊपर में मीटर में रहेगा तो चाल हमेशा रहना चाहिए था किस में, मीटर प्रति सेकंड में। चाल जो दिया हुआ है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5 बटा कितना से गुना करना है, 18 से। 5 बटा कितना से, 18 से। आराम से कचकचा के गुना करो, काटो तो 18 पचे कितना 90 हो जाएगा, और 5 पचे कितना 25। 25 में 180 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 12 सेकेंड आ जाएगा। कितना सेकेंड आ जाएगा, ओह हो सॉरी, भावनाओं में बह गए थे। चलिए कोई बात नहीं है जी। आ गया था कितना है जो 180 आ जाएगा। कितना 180 हो गया, और कितने दिया हुआ है चाल 90 दिया हुआ है। 90 गुने 5 बटा कितना हुआ था 18। 18 पचे कितना 90 हो जाएगा। तो एक बार देखो है जो 180 और बटा में कितना हो गया था 25। चलिए कट रहा है तो कट रहा है। आपको एक लॉजिक और बताते हैं, अगर नीचे हमेशा अगर 25 रहे 5 रहे तो इसको 100 बनाने की कोशिश करिए। तो 100 बनाने के लिए इसमें 4 से ऊपर में गुना कर देते हैं, 4 से नीचे में गुना कर देते हैं। तो 18 कितना 72 है जो 720 हो जाएगा, और बटा में नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे बेनिफिट आपको क्या करे होगा कि आपको भागा देने की ज़रूरत नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा 7.2 सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अब कहिएगा कि ये सर 4 कहाँ से लाएं, कहाँ से, हमको तो समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आया तो देखिए कहाँ से आया। जो देखिए इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा बालक, कितने बार में कटेगा, तो इसको काटिए तो पचती है कितना हो जाएगा 15 होगा, और 6 पचे कितना 30 होगा। तो आ जाएगा आपको कितना 36 बटा कितना 5, और 36 में अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा। तो 7 पॉइंट कितना आएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पोल को 1.5 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक टाइप के इतना क्वेश्चन देने का मेरा मकसद है कि आप कितना भी कमज़ोर है तो अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको है रेलगाड़ी में कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना मनी क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आप जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस कर सकें हैं जी। चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक बार देखिए जो लंबाई जो दिया हुआ है मीटर में पूछा है, तो यहाँ दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना 18 हो जाएगा। कितने सेकंड में दिया हुआ है, तो 1.5 सेकंड में है। तो अगर दशमलव हटाएंगे तो मेरे दोस्त बटा में हो जाएगा कितना 10। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से दम पनीर की तरह उड़ा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। कितने बार में कटेगा, 3 बार नहीं कटेगा, कितना 5 बार नहीं। कितने बार में कटेगा 5 बार नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25। कहाँ मिस हो जा रहा है, सॉरी हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं दोस्त। चलिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम है जो, तो दिया हुआ है कितना 60 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 बटा 18 हो जाएगा, और समय दिया हुआ है कितना 1.5 दे है, 1.5। तो दशमलव हटाएंगे तो कितना बटा में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 15 सेकंड में मिनट में न दिया हुआ है जी। यही तो देखना है क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया है। भावनाओं में बह जा रहे हैं। देखिए मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से 60 से न होगा, तो ना आंसर गड़बड़ा रहा था। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्षेत्रीय कितना 18 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार देखो 15 पचे कितना 75, और 75 हो जाएगा, और 75 दूना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 150 हो जाएगा, और 1 0 इधर से, तो 1500 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बनाइए। अरे राम, ये तो क्या हो गया। मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में खंबे को पार करती है।
यहाँ देखिए डिस्टेंस देने के लिए लगता है कि छूट गया है, डिस्टेंस छूट गया है। 1 मिनट आप लोग वेट करिए, क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस इसमें 264 या 364 होगा अंदाज से, एक बार आप लोग वेट करिए। तेरी चलिए एक बार वेट करिए आप लोग, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं वेट करना है। तीन 364 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 कितना 64 दिया हुआ है, क्या बोले 264 या 364 दिया हुआ है। चलिए निकालिए, कितना दिया हुआ है? 364 दिया हुआ है। चलिए बनाइए। दिया हुआ है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? गति कहने का मतलब आपसे चाल पूछा है, क्या पूछा है? चाल। तो एक बार बताओ है जो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो एक बार देखो है जो चाल, दूरी मेरा दिया हुआ है कितना? 364 दिया हुआ है। दूरी दिया हुआ है आपका कितना? 364 दिया हुआ है। और समय एक बार देखिए कि समय कितना दिया हुआ है? 26 सेकंड दिया हुआ है। कितना सेकंड दिया हुआ है? 26 सेकंड। तो एक बार मेरे बाबू मेरे सोना ध्यान दो, ऊपर में मीटर और नीचे में सेकंड, तो चाल आएगा किस में? मीटर प्रति सेकंड। किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो हमसे पूछा है क्या? तो मीटर प्रति सेकंड में ना पूछा है। तो आप काटिए, इसको काटेंगे तो कितना 26 बार में है, तो 26 से कम 26 और हो जाएगा आपका कितना? 26 बच जाएगा आपका कितना? 26 14 सेकेंड आ जाएगा। कितना सेकेंड आ जाएगा? 14 सेकेंड आ जाएगा। 14 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए चलिए बनाइए। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 में भी छोड़ दिया है। यहाँ भी छोड़ दिया हुआ है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, क्या करिएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबी रेलवे प्लेटफार्म के खंभे को पार करने में कितना समय लेगा? चलिए बनाइए। क्या पूछा है मेरे दोस्त? समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। समय बराबर एक बार बताओ, समय बराबर क्या चाहिए होता है? समय बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया हुआ आपको कितना? 180 दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है चाल दिया हुआ है कितना? 54 दिया हुआ है। कितना? 54 दिया है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे तो 5/18 से हो जाएगा। तो ऊपर में मीटर और नीचे में सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है जी। तो एक बार देखिए 18 दिया कितना? 54, 5 दिया कितना? 15, 15 12 हो जाएगा कितना? 180 हो जाएगा। तो कितना सेकंड हो जाएगा? 12 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। चलिए ये भी यहाँ भी छोड़ा हुआ है मेरे दोस्त। यहाँ दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है जी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी आपको छोड़ा हुआ है। चलिए बनाइए। 63 है, देख लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही है, 63 है। तो एक बार बालक देखिए, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ है 63 दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। तो 5 कितना? 18 और इंटू में कितना? 24 सेकंड। कितना? 24 सेकंड। समय हो गया। एक बार काटिए। 9 सत्ते कितना? 63, 9 दूना कितना? 18, काटेगा कितना बार में? 12 बार में है जो, कितना बार में? 12 बार में हो जाएगा। तो 7 पचे कितना? 35, 35 और 12 हो जाएगा आपको कितना? 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको टाइप नंबर है जो टाइप नंबर 1 में हम टोटल क्वेश्चन करवाएं, कितना क्वेश्चन करवाएं, तो 15 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में कराएं। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर टाइप नंबर 2 भी लेकर आइए, और आप लोग है जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा है जो अभी तक हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया हैं तो जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने की कोई पैसा नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।